नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे देश के रईसजादे और उनके सामने नतमस्तक हमारी न्याय व्यवस्था। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचना नमक के दारोगा में बताया था कि तत्कालीन न्याय व्यवस्था किस तरह समाज के प्रभावशाली और वैभवशाली लोगों के इशारे पर नाचती है। उनके लिए न्याय का मानदंड अलग होता है। दशकों पहले लिखी हुई पंडित अलोपुद्दीन की कथा, उनका नमक का अवैध कारोबार और अदालत से बाइज्जत बरी हो जाना आज भी कायम है। बस आपको दम होना चाहिए खरीदने का। आप अदालत के फैसले भी खरीद सकते हैं। आज भी समाज में संपन्न लोगों के लिए अलग कानून है। फैसला और सजा दोनों का मानदंड भी अलग है। आप अगर नमक के दारोगा के पात्र पंडित अलोपुद्दीन को पूना के बिल्डर के पुत्र से जोड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कालदर्शी प्रेमचंद की अमर रचना नमक के दारोगा आज भी जीवंत है। इसका हर एक दृश्य आपको उस जज साहब के फैसले की याद दिला देगा, जो शराब के नशे में धुत एक रईसजादे को, जिसने दो युवा इंजीनियर को अपनी 2.5 करोड़ की महंगी कार से कुचल कर मार दिया, को जमानत दे दिया। बस इस रईसजादे को 300 शब्दों का एक निबंध लिखना था यातायात व्यवस्था और सड़क दुर्घटना पर, और 15 दिन तक यातायात पुलिस के साथ काम करना था। बताइए, जिसने दो होनहार युवक को, जो किसी परिवार का सपना पूरा करने मध्य प्रदेश से पूना नौकरी करने आया था, उसकी हत्या की सजा निबंध लिखना भी हो सकती है। संभवतः भारतीय दंड संहिता को बनाने वाले ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। यह उस रईसजादे के परिवार के रसूख का ही तो असर होगा कि जज साहब उस हत्यारे रईसजादे के दादा का यह आश्वासन मान लेते हैं कि अब यह बुरी संगत से दूर रहेगा और जमानत दे देता है। कितना भद्दा मजाक किया इस जज ने इस देश के नागरिकों के संविधान के प्रति विश्वास के साथ। अदालत से पहले पुलिस ने भी उनके सेवा भाव में कोई कमी नहीं की। 2:30 बजे रात में दुर्घटना हुई। स्वाभाविक है, वह लड़का इससे पहले ही शराब का सेवन किया होगा, परंतु उसकी मेडिकल जांच अगले दिन 11 बजे करवाया गया, मतलब शराब पीने से लगभग 9 घंटे बाद। जबकि वैज्ञानिक रूप से यह एक स्थापित सत्य है कि शराब यानी अल्कोहल का असर खून में मात्र 8 घंटे तक ही रहता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह किशोर शराब के नशे में गाड़ी नहीं चला रहा था, यह अदालत में साबित हो जाए और यह रईसजादा सजा से बच जाए। अदालत के साथ साथ पुलिस भी उनको बचाने में जी जान से जुटी थी। पैसा अपने दम पर व्यवस्था को खरीद लिया, यही तो प्रेमचंद अपनी रचना नमक के दारोगा में कह रहे थे। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के 1 घंटे के अंदर ही एक विधायक यरबदा थाना पहुंच जाते हैं। स्वाभाविक है, गिरफ्तार किशोर के पिता ने उस विधायक से आग्रह किया होगा और वह 3 बजे सुबह हाजिर हो जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि उसे पिज्ज़ा और मिनरल वाटर भी उपलब्ध कराया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि एक्साइज विभाग ने उस बार को सील कर दिया जिसमें इस लड़का ने शराब पी थी। बाद में नगर निगम ने इस पर बुलडोजर भी चला दिया। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ कि कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा दिखना भी चाहिए। और इस बार मालिकों का वैभव बिल्डर्स के इतना नहीं होगा, तभी वो जेल भी गए। मतलब जिसने शराब बेचा वो जेल में, और जिसने शराब पीकर 2 लोगों की हत्या कर दी उनको बेल मिल गया। आखिर 12वीं पास यह बच्चा 2.5 करोड़ की गाड़ी में अपनी पास होने की खुशी में पार्टी करने जाता है। पिता अपना क्रेडिट कार्ड उसे देते हैं, जिसमें से वह 3 घंटे में 48,000 का शराब पीता है और खाना खाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब उसके पिता को मालूम है। पिता को बखूबी पता है कि बेटा
17.5 साल का है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, फिर भी वो अपने बेटा को पार्टी करने देता है। शायद लक्ष्मी पर उस पिता का अखंड विश्वास होगा कि वो हर हालात से निपट लेगा। बहुत हद तक उन्होंने निपट भी लिया था, पर भला हो सोशल मीडिया का और देश के चुनावी माहौल का, जिसके कारण देवेंद्र फडणवीस को तुरंत आगे आकर हस्तक्षेप करना पड़ा। पक्ष विपक्ष सोशल मीडिया के दबाव में आकर जज साहब ने उसे बाल सुधार गृह तो भेज दिया, पर सवाल यही है, क्या 17.5 साल के लड़का यह नहीं जानता है कि उसके इस काम से, इस कृत्य से क्या होगा? क्या 17.5 साल का बच्चा 2 लोगों की जान की कीमत नहीं जानता है? अपराध की गंभीरता को देखते हुए कई बार इस देश ने इस तरह के अपराधी को व्यस मानकर अदालती कार्रवाई की गई है और सज़ा भी मुकर्रर हुआ है। उम्मीद की जाती है कि सज़ा ऐसा हो कि पैसा पर सब कुछ खरीद लेने वाले का विश्वास टूट जाए, और टूटना भी चाहिए। 2 इंजीनियर जिनके परिवार पर क्या बीत रहा होगा, इस बारे में जज साहब ने नहीं सोचा और सज़ा दे दी 300 शब्दों का लेख। जिस एक बार तो सोचिए, देश में आखिर हो क्या रहा है? क्या पैसा ही सब कुछ है? किसी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।